नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। आज मैं आप सभी लोगों को काफी बड़ी राहत देने के लिए आया हूं। कारण क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो हमारे भारत के कानून हैं उनको न्याय पाने के लिए कम बल्कि बदला लेने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप SC/ST एक्ट ले लें, चाहे आप झूठा दहेज का केस, हरासमेंट का केस ले लें, या फिर झूठे बलात्कार या छेड़खानी का केस ले लें। आजकल ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है कि एक व्यक्ति सिर्फ दूसरे व्यक्ति से बदले की भावना रखते हुए उसके ऊपर झूठा केस कर देता है, और वो व्यक्ति जिसकी कोई गलती नहीं है जीवन भर हरासमेंट फेस करता रहता है। नाउ आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लाए हैं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ी राहत दी। जी हां, हर वो व्यक्ति जो झूठे केस को झेल रहा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का रेफरेंस ले, और जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके उस झूठे केस को सीधा खत्म करा ले। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा यहां पर पीवी कृष्णा भट्ट एंड अनदर, जो हमारा यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिए, एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 1754 ऑफ 2024 और 15 जनवरी 2025 की हमारी ये जजमेंट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे हर लेटेस्ट जजमेंट डिटेल में आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। प्रेजेंट केस में क्या होता है दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक एफआईआर या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर देता है। क्वैश करने का मतलब होता है खत्म कर देता है। कौन सी थी? जिसमें एक महिला ने क्रूएलिटी के एलिगेशन लगाए थे, दहेज मांगने का केस लगाया था, और वो सारा का सारा झूठा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्रिमिनल कानून को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते किसी इंसान को हरासमेंट करने के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो हमारी कोर्ट है उनको सावधानी बरतनी चाहिए। किस चीज के लिए? जब इस प्रकार के केसेस वो देख रही हो जहां पर कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बोला कि ये जो कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे क्रूएलिटी, दौरी हरासमेंट, दहेज प्रताड़ना, उनसे बचाव करने के लिए बनाए गए हैं। पर अगर उनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, अपने गलत मोटिव्स पूरे करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो आजकल काफी कॉमन होता है, पत्नियां क्या करती हैं, पूरे ससुराल पक्ष पति के ऊपर झूठा केस करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, दहेज का मुकदमा लगा देती हैं। वो सारी चीज इस केस में थी। दहेज का केस, SC/ST एक्ट का केस, क्रूएलिटी का केस एक पूरे परिवार पर लगा दिया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज के संदर्भ में यह फैसला सुनाया है। ध्यान दें, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा केस के बारे में और ज्यादा बेहतर जान ले। यहां पर देखिएगा, जो ये हमारा प्रेजेंट केस है, यहां पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की गई हैं। किसके ऊपर? पति के ऊपर और उसके परिवार वालों के ऊपर। कौन कौन से प्रोविजन में? इंडियन पीनल कोड सेक्शन 498 है, 504 और 506। ये क्या बोलता है? किसी के साथ क्रूएलिटी की जा रही हो, इंसल्ट या क्रिमिनल इंटिमिडेशन की गई हो। इसके अलावा SC/ST एक्ट के अंदर वो क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कोई SC/ST कैटेगरी का पर्सन है, उसको आप पब्लिकली डिफेम करते हैं उसकी कास्ट को लेकर, तो वो SC/ST एक्ट में काउंट हो जाता है। या फिर अगर किसी से दहेज की मांग की जाती है तो सेक्शन 34 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये सारे एक महिला ने अपने पति और उनके परिवार वालों के ऊपर एलिगेशन लगाए जो काफी सीरियस थे। अब यहां पर आगे क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने बोला कि मैं शेड्यूल कास्ट से हूं ना, और मेरे ऊपर दहेज मांगा जा रहा है, क्रूएलिटी की जा रही है, और मेरे पति और उनके घर वालों की तरफ से लगातार किया जाता है। उन्होंने बोला कि उनके महिला का कहना है कि उनके पिता से जितना बन सका उन्होंने पैसा उनकी शादी में उनके हस्बैंड को दे दिया, उन्होंने किराया दिया हर महीने, उनको फॉरेन ट्रेवल्स कराए, पर फिर भी मेरे पति और उनके घर वाले लगातार मुझे हरास कर रहे हैं। इस चीज के चलते 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया पति और उसके घर वालों के ऊपर, मतलब कि लीगल एक्शन ले लिया। नाउ यहां पर फिर जो उसके पति और घर वाले थे उन्होंने क्या करा, वो सीधा इस झूठी कंप्लेंट को क्वैश कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाते हैं। उन्होंने बोला कि देखो यहां पर हमारे ऊपर ये सारे आरोप झूठे हैं। तो हाई कोर्ट ने उनको कंप्लीट राहत नहीं दी, पार्टली राहत दी, मतलब कुछ एलिगेशंस को गलत बताकर खत्म कर दिया। जैसे कि 498 है, क्रूएलिटी, डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन दोनों को तो खत्म नहीं करा, पर बाकी आरोपों को वहां से खत्म कर दिया। जैसे कि SC/ST एक्ट था वो खत्म कर दिया, और क्रूएलिटी वगैरह का। नाउ अब यहां पर यह हुआ कि हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट खत्म कर दिया था। अब क्वेश्चन ये आया
कि भाई देखो, अब जिस व्यक्ति है यानी कि जो पति है उसके ऊपर सिर्फ क्रुएलिटी का आरोप रह गया और डोवरी का रह गया। उस चीज की अपील में वो आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाता है। उसका कहना है कि देखो, हाई कोर्ट ने मुझे राहत तो दी पर सभी राहत से मुझे रिलीफ नहीं दिया। अब उन्होंने बोला, 3 क्वेश्चन सामने आए। उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो एलिगेशंस लगाए हैं पत्नी ने अपने परिवार वालों और हस्बैंड के ऊपर, क्या वो सब्सटेंसिट है, स्पेसिफिक है? दूसरा आया कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्या वो अब्यूज है प्रोसेस ऑफ लॉ का, मतलब गलत तरीके से कानून में आरोप लगाए गए हैं, या फिर जो फैमिली कोर्ट पहले वहां पर डाइवोर्स करा चुका था, क्या वो इसी चीज के चलते वहां पर एलिगेशन लगे हैं? ये सारी चीज वहां पर आई। अब देखिए यहां पर प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, वहां पर देखा गया कि वो तो शुरू से ही अलग रहते थे और उनके ऊपर ना ही कोई ऐसा स्पेसिफिक एविडेंस और एलिगेशन थे, तो उनको तो वैसे भी लायबल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो शुरू से ही अलग रह रहे हैं। इसके बाद हस्बैंड और वो जो महिला है उनकी लव मैरिज हुई थी। शुरू में तो काफी अच्छा रहा पर बाद में क्रुएलिटी वगैरह के आरोप लगने लगे। अब यहां पर फैमिली कोर्ट ने यहां पर डाइवोर्स भी दे दिया था। किस ग्राउंड पर? क्योंकि जो महिला आरोप लगा रही थी वो फॉल्स एलिगेशन थे, जैसे कि हमने कार दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, ये सारे ग्राउंड्स वहां पर देखे गए थे। इसके अलावा जो SC ST एलिगेशन लगे थे वो भी खत्म कर दिए गए थे पहले ही, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई एविडेंस लाकर नहीं दे पाए थे। तो ओवरऑल महिला की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे वो ज्यादातर झूठे ही थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया, जैसे 498A क्रुएलिटी का या फिर डोवरी प्रोहिबिशन दहेज के केस का, और ये कहा कि जो ये क्रिमिनल केस लगाए हैं महिला ने, सारे के सारे झूठे हैं और उनको सिर्फ बदला लेने के तरीके से यूज किया गया और कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। नाउ यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया कि इस प्रकार से परेशान करने के लिए किसी को हम झूठा आरोप नहीं लगाने देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो मैं पहले बता दूं, आपको क्या करना है, 482 CRPC का इस्तेमाल करके जो आपके ऊपर FIR हुई है उसको सीधा क्वैश खताना है, यानी कि उसको सीधा खत्म करवा देना है। आपको यह क्लेम करना है कि मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस हैं सभी के सभी झूठे हैं, इनकी रेलेवेंसी कुछ भी नहीं है, और वहां पर आपको पूरा केस नहीं लड़ना पड़ेगा, सीधा उन ग्राउंड से उस FIR या क्रिमिनल चार्जेस को खत्म कर दिया जाएगा। वैसे तो अब ये नए कानून में बदल चुका है, CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसका 528 सेक्शन आप यूज कर सकते हैं सेक्शन 482 की जगह। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट हर उस व्यक्ति को राहत दिलाने में काफी मदद करेगी जिसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट जजमेंट मुफ्त में आपको मिले तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।